नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला चौहान, हिंदी विभाग, बसवेश्वर कला महाविद्यालय बागलकोट से। आज हम हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहा जाने वाला भक्ति काल पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखते हैं, भक्ति काल जिसे हम स्वर्ण काल कहते हैं, संबोधित करते हैं, यह समय 1376 से 1700 तक हम देखते हैं। तो भक्ति काल के इस पृष्ठभूमि पर हम उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक रूप से किस प्रकार से यह स्वर्ण काल कहा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल संवत, जैसे मैंने पहले ही कहा, पूर्व ही कहा था, 1376 से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि हम 4 मुद्दों के आधार पर उनका विभाजन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भक्ति काल कैसे रहा, भक्ति काल को हम किस प्रकार से वहाँ पर स्थापित करते हैं। जैसे भक्ति काल समय जब हम देखते हैं तो यह समय सुल्तान मुग़ल सम्राटों का समय था। तो इस समय लोधी वंश, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इन बादशाहों का समय हम देखते हैं, इनका शासनकाल देखते हैं। इस काल के प्रारंभ में मुसलमान शासकों ने धार्मिक दृष्टि से कट्टरता बरती। इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा इस समय धार्मिक बदलाव को हम देखते हैं। ज़बरदस्ती मुसलमान जनता पर जजिया कर लगाया। इसलिए इस कालखंड में हम राजनीतिक दृष्टि से शासक क्रूर और जनता बेचारी विवश दिखने लगी। जहांगीर और शाहजहां जैसे शासक कैसे शासक थे, विलासिता में डूबे हुए शासक हम यहाँ पर इनको देखते हैं। मुग़ल शासकों में एक अकबर राजनीतिक दृष्टि से कूटनीतिज्ञ और कुशल शासक के रूप में हम देखते हैं। सिर्फ यही एक शासक, उसने भी केवल राजनीतिक दृष्टि से सहिष्णुता और प्रयोग कर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। पर हिंदी साहित्य का भक्ति काल आदिकाल की तुलना में कम उथल पुथल का और कम अशांति का काल था, अगर देखा जाए तो। क्योंकि मुग़ल शासक इस काल में भारत में राजनीतिक दृष्टि से प्रस्थापित हो चुके थे। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक संदर्भता भक्ति काल के संदर्भ में। दूसरा सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर भक्ति काल को देखेंगे, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जनता के सामने कुछ सामाजिक विशेषताएं भी थी, क्योंकि मुसलमान शासकों
के जो है राजनीतिक कूटनीति और जो है विस्तारवादी मनोभावना या दृष्टिकोण तथा कर वसूलने की जो है ज़बरदस्ती इत्यादि कारणों से समाज कुछ जो है मामलों में विवश बन चुका था। इसी विवशता के कारण तत्कालीन समाज में बाल विवाह, बहुविवाह पद्धति और सती पद्धति और इनसे संबंधित अंधविश्वास ज़्यादा से ज़्यादा फैले हुए थे पहले ही, और आगे जो है यह वैसे ही फैलने लगे। इस काल में मुगल शासकों की भोग विलास प्रवृत्ति और स्त्रियों के प्रति जो है इनका दृष्टिकोण बहुत ही जो है संत्रस्तमय था। किसकी परिस्थिति? स्त्रियों की परिस्थिति। छोटी छोटी उम्र में ही माता पिता ने क्या किया? बालिकाओं का विवाह करना आरंभ किया। इसलिए इस तरह जो है समाज में बाल विवाह पद्धति स्थापित होने लगी, हो गई थी। पर्दा पद्धति का भी प्रचलन भी कुछ ऐसे ही इसी प्रकार के संदर्भ में हुआ। भक्तिकालीन समाज में आर्थिक दृष्टि से भी जो है अत्यंत दयनीयता थी। किसानों से जो है ज़बरदस्ती लगान वसूल की जाती थी, और अगर किसान लगान नहीं देते तो उनकी स्त्रियों, उनके बच्चों को गुलाम बनाया जाता था। ऐसे में मुगल काल में भारत में अनेक अकाल पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में गुलामों को बेचना और खरीदना आरंभ हो गया। इस प्रकार भारतीय समाज में मुगल काल में गुलामी की पद्धति भी शुरू हो गई। जातीयता की भावना तो पहले ही थी, इसके साथ साथ इनका अंधविश्वास, कुप्रथा और कुरीतियों के कारण भक्तिकाल में हिंदू समाज की जड़ें जो है खोखली होती हुई दिखाई देने लगी। अब धार्मिक पृष्ठभूमि पर हम देखेंगे, हिंदी जो है साहित्य में भक्तिकाल में मुसलमान शासकों में और सामान्य मुसलमानों में भी जो है इस्लाम के प्रति कट्टरता और अन्य धर्मों वालों के प्रति कठोरता बरतने लगे। इसलिए भारत का मूल वैदिक धर्म कमज़ोर होने लगा। भारतीय जो हिंदू समाज के लोग वहाँ पर जो है मुसलमान शासकों के इस क्रूरता के शिकार होने लगे। इस काल में भारत में इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। यहाँ के मूल धर्म और संप्रदायों पर जो है आक्रमण होने लगे। इसकी प्रतिक्रिया में जो है उत्तर भारत में अनेक संप्रदायों का जो है जन्म हुआ। इसी संदर्भ में उन सभी संप्रदायों ने अपने अपने दर्शन का प्रचार जनता की बोली में जो है करना प्रारंभ कर दिया था। स्वामी रामानंद के प्रभाव में वैष्णव धर्म की जो है पुनर्स्थापना की गई। जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को फिर से वैष्णव धर्म की दीक्षा दी जाने लगी। मुसलमानों के अत्याचार और आक्रमण के कारण जो है प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न जाति संप्रदाय कट्टरता के स्थान पर आपसी समन्वय और उदारता
बढ़ती जाने लगी। परिणामतः भारत में जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इस्लाम धर्म की आक्रामकता और जुल्म ज़बरदस्ती की जो है प्रक्रिया में यहाँ का मूल धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन तीव्र रूप से सामने आने लगा। अब देखते हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी। भक्तिकाल में धार्मिक पुनरुत्थान के साथ ही साहित्य सृजन भी होने लगा। भक्ति भावना के साहित्य का निर्माण कर उस समय की तत्कालीन जनता का मनोबल बढ़ाया जाने लगा। रामानंद ने जनमानस में आत्मरक्षा, सुरक्षा की भावना को जो है निर्माण करने लगे। यानी सब कुछ जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। अभी भी हम उस संदर्भ को वापस ला सकते हैं। इस भावना को वापस जनतंत्र में लाया जाने लगा। इस दृष्टिकोण का पुनरारंभ हुआ। रामावतार मंत्र और जो है श्री राम को जगत उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन मंत्रों के साथ रामानंद ने राम रक्षा स्तोत्र की भी जो है रचना इसी काल में की। कवि विद्यापति ने भी जो है इसी काल में कीर्ति लला ग्रंथ लिखकर मुसलमान शासकों के दुष्ट कर्मों पर जो है प्रकाश डाला है। कवि कुंभदास, सूरदास, दामोदर दास, तुलसीदास आदि साहित्यकारों ने तत्कालीन परिस्थिति से प्रभावित होकर भक्ति साहित्य की रचना की। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, नानक, रैदास जैसी, रसखान ऐसे कई जो है प्रतिभाशाली भक्त कवियों ने भक्ति साहित्य का निर्माण कर भक्तिकाल की जो है साहित्यिक पृष्ठभूमि तैयार की। इसके साथ यह 4 संदर्भ जो है भक्तिकालीन परिस्थिति में आने वाले 4 संदर्भ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।